जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे क्लास में। और आज के इस क्लास में मैं आपको खोटा का एक टॉपिक सर्वनाम पढ़ाने जा रहा हूं, जो कि आप सभी को पता होगा कि झारखंड की विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में खोटा का एक सब्जेक्ट होता है और उसमें जो ग्रामर के सेक्शन है सर्वनाम, उसी के बारे में चर्चा करने वाला हूं। आप अगले 5 से 6 मिनट मेरे साथ जुड़े रहिए और आप सर्वनाम को भूल के दिखाइए, फिर मैं जानूँगा आपको। तो अगले 5-6 मिनट आप मेरे साथ जुड़े रहिए। और अगर पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं तो पहले वीडियो को देखिए, फिर बाद में सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। साथियों, आप सभी को पता होगा कि सर्वनाम क्या होता है, ठीक है, लेकिन मैं आज आप लोगों को यूनिक तरीके से पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। सर्वनाम जिसको प्रोनाउन इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में सर्वनाम कहते हैं, इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। पेन पेपर लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं, बस आप अगले 5 से 60 मिनट इस वीडियो को बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ से बोर्ड को देखते रहिए, ठीक है। सर्वनाम सभी को पता होगा कि संज्ञा के बदले, ठीक है, संज्ञा के बदले प्रयुक्त होता है। ज़्यादा कुछ नहीं लिखना, बस संज्ञा के बदले। अब आप लोगों के मन में एक सवाल होगा कि आखिर सर्वनाम की जरूरत क्या पड़ी, जब संज्ञा के बदले में हम इसको यूज़ करते हैं सर्वनाम को, तो फिर सर्वनाम की जरूरत ही क्यों हुई। तो याद रखिएगा बंधुओं की जो वाक्य की जो सुंदरता है उसको बढ़ाने के लिए सर्वनाम का यूज़ किया जाता है, ठीक है। वाक्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, सर्वनाम का यूज किया जाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। राम एक लड़का है, ठीक, राम एक लड़का है, लड़का है। वह घर जाता है, वह घर जाता है, ठीक है। इस वाक्य को आप देखिए, और मैं एक आपको वाक्य लिखा रहा हूं कि राम एक लड़का है, राम घर जाता है। साथियों, दोनों वाक्यों को आप बिल्कुल आराम के साथ देखिए, फिर आपको समझ में अपने आप ही आ जाएगा कि सर्वनाम की आखिर हमें जरूरत क्यों पड़ी। पहला वाक्य जब मैंने लिखा कि राम एक लड़का है, वह घर जाता है, तो वाक्य देखिए सुंदर लग रहा है, पढ़ने में भी सुंदर लग रहा है। यही मैं जब दूसरा वाक्य लिखा कि राम एक लड़का है, राम घर जाता है, तो 2 बार राम के यूज होने से, रिपीटेशन होने से वाक्य थोड़ा सा खराब लगने लगा। तो साथियों याद रखिएगा कि इसी चीज़ से बचने के लिए, वाक्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए और भद्देपन नहीं लगने के कारण क्या होता है, सर्वनाम का यूज किया जाता है। मतलब एक चीज़ तो आप क्लियर समझ गए होंगे कि सर्वनाम का जब भी यूज होगा तो क्या होगा, संज्ञा के बदले में यूज होगा। अब खोटा में इसी को कहा जाता है कि आपसे जब प्रश्न पूछा जाएगा, वो प्रश्न पूछा जाएगा कि संज्ञा के अवजी अवैया शब्द को क्या कहते हैं, ठीक है। संज्ञा के अवजी अवैया शब्द को क्या कहते हैं, तो सर्वनाम कहते हैं। भाषा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैटर समझना इंपॉर्टेंट है। भाषा आप इतना तो जानकार होंगे ही, मुझे पूरी उम्मीद है कि खोटा में अगर आप खोटा सब्जेक्ट को रखे होंगे तो खोटा में इतनी तो जानकार आप होंगे कि इसको आराम से समझ सकते हैं कि संज्ञा के अवजी अवैया शब्द को क्या कहा जाता है, ठीक है। अब हम लोग इसकी भेद की बात करते हैं, इसकी हम लोग भेद की बात करते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने समझा और कोई प्रकार का हम लोगों को दिक्कत नहीं हुआ कि संज्ञा क्या होता है, सर्वनाम क्या होता है। तो संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहा जाता है। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी, तो क्योंकि वाक्य की सुंदरता बनी रहे, वाक्य की सुंदरता बनी रहे, इसलिए सर्वनाम का यूज हुआ। सर्वनाम की अगर हम लोग भेद की बात करते हैं तो याद रखिएगा इसके 6 भेद होते हैं। पहला कौन सा है, तो पहला है पुरुषवाचक। क्या है साथियों, पुरुषवाचक, ठीक। अगर हम लोग दूसरा की बात करते हैं तो दूसरा याद रखिएगा साथियों, निजवाचक, निजवाचक। अगर हम लोग तीसरा की बात करें तो तीसरा है अनिश्चयवाचक। खोटा में भी हम लोग पढ़ेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये मत समझिएगा कि हिंदी में पढ़ा रहे हैं तो खोटा में सब बता देंगे, खोटा में भी बिल्कुल बारीकी के साथ बता देंगे। एक होता है निश्चयवाचक, निश्चयवाचक, और एक साथियों होता है संबंधवाचक। एक होता है संबंधवाचक, एक होता है साथियों, जो होता है साथियों प्रश्नवाचक होता है, प्रश्नवाचक। आप सारे नामों से परिचित होंगे और समझ भी रहोगे। पुरुषवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। अगर हम लोग खोटा में बात करें तो खोटा में पुरुषवाचक को पुरुषवाचक ही सर्वनाम बोला जाता है, ठीक है। निजवाचक को निजवाचक, अनिश्चयवाचक को अनठेकानी वाचक। आप सभी को खोटा भाषियों को पता होगा कि हम लोग जो अनिश्चय को अनठेकानी बोलते हैं, ठीक है, अनठेकान। तो अनठेकानी वाचक अनिश्चयवाचक को, और अगर निश्चयवाचक की बात करते हैं तो ठेकानी, ठेकानी होता है निश्चयवाचक। संबंध को जोड़ नरवा हम लोग कहते हैं, जोड़ नरवा संबंधवाचक को जोड़ नरवा भी कहते हैं, संबंधवाचक भी कहते हैं। और प्रश्नवाचक को सवाल
वाची भी हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके पूरी डिटेल्स में चर्चा करते हैं। साथियों पुरुषवाचक किसे करते हैं, ठीक है, देखिएगा बिल्कुल बारीकी से, बोर्ड में कंसंट्रेशन करिएगा, अगले आपको 4-5 मिनट में सारा कुछ समझ में आ जाएगा। हम लोग बात करते हैं पुरुषवाचक, तो याद रखिएगा साथियों, जो राम के बदले में यूज हुआ उसे हम लोग पुरुषवाचक कहते हैं। जैसे राम एक लड़का है, वह घर जाता है। अब देखिए साथियों, यहाँ पे राम के बदले में वह यूज हुआ, तो यह वह जो है साथियों, ये क्या हो गया, ये पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया, क्योंकि राम एक लड़का है और राम क्या है, पुरुष है, तो पुरुषवाचक। यहाँ अगर लड़की भी होती तब भी पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। ऐसा नहीं सोचना है कि सिर्फ पुरुष होने पर ही पुरुषवाचक, अगर सीता एक लड़की है, वह घर जाती है, तब भी यहाँ पर पुरुषवाचक वह हो जाएगी। ठीक है, अब इसके 3 भेद हो जाते हैं, पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक आपको समझ में आ गया होगा कि जो इसके बदले में यूज हुआ है। पुरुषवाचक के 3 भेद कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है प्रथम पुरुष, एक होता है मध्यम पुरुष, एक होता है साथियों उत्तम पुरुष, एक होता है उत्तम पुरुष। ये 3 भेद इसके मेनली होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा, एक प्रथम पुरुष, दूसरा मध्यम और तीसरा उत्तम। हम लोग अगर प्रथम की बात करते हैं तो प्रथम में याद रखिएगा साथियों, जो कहता है, इसमें मैं आता है, अगर इसमें मैं और हम आता है। ठीक है, मैं और हम। अगर ये हम लोग इसमें बहुवचन की बात करते हैं, ये एक वचन हो गया। अगर बहुवचन की बात करता हूँ तो मैंने, ये साथियों हम लोग हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, इसमें बहुवचन में हम लोग हो जाएंगे साथ में, ये चीज़ समझना है। ठीक, अब हम लोग दूसरे की बात करते हैं, मध्यम पुरुष की। मध्यम पुरुष की होता है तो जिससे कहा जाता है, जैसे सपोज करिए कि 3 लड़के आपस में बात कर, 2 लड़के आपस में बात कर रहे हैं और वो बात कर रहे हैं किसी तीसरे के विषय में, 2 दोस्त बात कर रहे हैं किसी तीसरे दोस्त के विषय में। तो जो पहला दोस्त जिन्होंने पहला कहा वो प्रथम पुरुष, और जो सुन रहा है वो द्वितीय पुरुष, मध्यम पुरुष, लेकिन जिनके बारे में कहा जा रहा है वो तृतीय पुरुष हो जाता है, यानी उत्तम पुरुष हो जाता है। ठीक है, उत्तम पुरुष। तो प्रथम पुरुष में मैं, हम लोग, तो मैं एक वचन, हम एक वचन और हम लोग बहुवचन। इसके 2 टाइप होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अगर हम लोग यही मध्यम पुरुष की बात करते हैं तो तुम, और यही हम लोग अगर तुम, और इसी अगर हम लोग बहुवचन की बात करते हैं तो तुम लोग, ये बहुवचन हो गया, एक वचन बहुवचन। अगर हम लोग उत्तम पुरुष की बात करते हैं तो याद रखिएगा वह या वे, या यहाँ पर हो जाएगा वे लोग, या वह लोग। तो याद रखिएगा साथियों, ये तीनों पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कौन कौन, प्रथम पुरुष जो कहता है, मध्यम पुरुष जो सुनता है, और जिसके बारे में कहा जाता है वो तृतीय पुरुष हो जाता है, यानी उत्तम पुरुष हो जाते हैं। इसी में ऐसे एक वचन बहुवचन, एक वचन बहुवचन, एक वचन बहुवचन। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग दूसरे की बात करते हैं। दूसरा जो साथियों वो है क्या, अनठेकानी वाचक। तो नाम सही क्लियर हो रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का तो कोई टॉपिक है ही नहीं। अनिश्चय वाचक में क्या होता है साथियों, अनठेकानी वाचक, मतलब कोई, जैसे आपको कहा कोई आया है। ठीक है, इसी को आप खोटा में कर लीजिएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कोई आया है। अब साथियों यहाँ कोई से ही आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि कोई मतलब कोई प्रॉपर आदमी का पता हमको इसके बारे में नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अनठेकानी वाचक। क्या हो जाएगा साथियों, अनठेकानी वाचक। ये चीज़ आपको याद रखना है। अगर हम लोग, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठेकानी वाचक के बारे में जानते हैं। ठीक है, ठेकानी वाचक में क्या हो जाएगा, कोई निश्चित हो जाएगा। जैसे आप किसी निश्चित चीज़ के बारे में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ठेकानी वाचक। इसमें कुछ भी, जैसे देखिए, कुछ चावल दो, साथियों यहाँ पर कुछ क्या हो गया, कुछ अनठेकानी हो गया। ठीक है, लेकिन यही अगर आपको हम बोलेंगे कि लड़का आया है, ठीक है, देखिए अगर मैं आपको बात करता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि वह आया है, वह काली गाय है, वह काली गाय है, मतलब यहाँ ठिकाने की बात कर रहा हूँ, मतलब एक कंफर्मेशन की बात कर रही है कि वही गाय जो है वो काली है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ठिकानी वाचक हो जाएगा। अगर हम लोग निजवाचक की बात करते हैं तो निजवाचक में साथियों मैं खुद जाऊंगा, साथियों यहाँ पर मैं खुद जो है, ये खुद क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। मैं खुद जाऊंगा, मैं स्वयं जाऊंगा, मैं खुद कर लूंगा, मैं खुद काम कर लूंगा, ये सब क्या है साथियों, निजवाचक सर्वनाम है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं साथियों, आगे हम लोग संबंधवाचक की बात करते हैं। क्या है साथियों, संबंधवाचक, जिसको जोर नरवा भी बोलते हैं, संबंधवाचक।
अगर हम लोग संबंधवाचक की बात करते हैं तो याद रखिएगा साथियों, इसके जो एग्जाम्पल होते हैं, जो करेगा सो भोगेगा। देखिए एग्जाम्पल था, देखिए साथियों संबंध कैसे है, जो से सो का संबंध है कि जो करेगा वही भोगेगा, ठीक है, जो करेगा वही भोगेगा, कोई अन्य नहीं भोगेगा। तो ये क्या हो जाएंगे, ये संबंधवाचक हो जाएंगे कि जो करेगा सो भोगेगा। तो ये इस प्रकार के जो एग्जाम्पल है वो संबंधवाचक के एग्जाम्पल है। अब हम लोग आते हैं साथियों प्रश्नवाचक का, प्रश्नवाचक पर आते हैं, ठीक है, हम लोग आते हैं प्रश्नवाचक पर। प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक कौन है कि कौन आया है, कौन आया है। देखिए अंतर समझना है आपको, अंतर समझिएगा तभी आप क्लियर कर पाइएगा। वहां पर क्या था, कोई आया है, ठीक है, कोई आया है, ये अनठेकानी हो गया, कोई आया है, ये अनठेकानी। लेकिन ये अगर कौन आया है तो ये प्रश्न हो गया, क्योंकि यहाँ प्रश्न पूछ रहा है कि कौन आया है आखिर। तो ये क्या हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा प्रश्नवाचक। तो सारी चीजों को क्लियर करना है, स्पष्ट करना है। हम लोगों ने साथियों पहला पुरुषवाचक के बारे में जान गया, पुरुषवाचक। हम लोगों ने निश्चयवाचक के बारे में जाना, हम लोगों ने अनिश्चयवाचक के बारे में जाना, हम लोगों ने संबंधवाचक के बारे में जाना, हम लोगों ने निजवाचक के बारे में जाना, हम लोगों ने पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, ये 6 प्रकार के साथियों जो सर्वनाम के भेद थे यहाँ पर समाप्त होता है। और अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप जरूर कमेंट करें। झारखंड पुलिस का फॉर्म भरने से रिलेटेड भी अगर आपको कोई प्रकार की दिक्कत हो तो आप जरूर कमेंट करें, मैं उसका सॉल्यूशन करने का प्रयास करूंगा। तो वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा होगा साथियों तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।